जागपुर से आगरवाड़ा मार्ग का टूटा पुल, विधायक ने किया निरीक्षण। रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण, यात्री सुविधाओं में सुधार के दिए निर्देश। गुजरी बाजार में अधूरी नालियां, कारोबार हुआ ठप, ठेकेदार के रवैये से व्यापारियों में आक्रोश। जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नाले उफान पर है और कई ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया है। ऐसे हालात में परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को राहत दिलाने के निर्देश दिए। बालाघाट जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा जागपुर से अगरवाड़ा मार्ग पर स्थित पुलिया 2 जुलाई को टूट जाने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। शनिवार को परसवाड़ा विधायक मधु भगत बड़ा जागपुर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर टूटी हुई पुलिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नए पुल के निर्माण से पहले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसान, स्कूली छात्रों और आम ग्रामीणों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये जो हमारी जो रोड बनी, ये मंडी निधि से बनी और जिस समय मंडी निधि से जब रोड बन रही थी तो उस समय हमारे सरपंच थे झनकार सिंह उपस्थित थी और बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का विधायक था यहाँ पे। उनको हमने कई 25 बार बोले तो उन्होंने ये बोला कि बोले आपके पास कोई इंजीनियर है क्या? भाई मैं जिस तरीके से काम करवा रहा हूँ उस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अगर से उस समय ये काम अगर से परफेक्ट हो जाता, ये बकेट वाला पुलिया हो जाता तो आज ये कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलती। आज हजारों किसानों की समस्या ये है कि उधर के जो खेत वाले हैं वो बिजाई कैसे बोएंगे। आज का जमाना था, आज का दौर ऐसा आ गया है कि ट्रैक्टर के बगैर खेती नहीं होती। आज की वर्तमान स्थिति में किसान यहाँ ऐसे ही बहुत परेशान रहता है क्योंकि उस किसान की भूमि जो है इस पुलिया के कारण डूबत में रहती है, जिसका हमेशा से किसान भुगतान खुद भुगतता है। उसके लिए भी हमने तहसीलदार मैडम को निर्देश दिया है कि अगली बार ऐसा कुछ लगता है आपको कि कोई किसानी की फसल किसी की डूब रही है तो तत्काल उसका सर्वे करे और वो केस बना करके तहसील ऑफिस में पुटअप करे ताकि हम उस किसान को मुआवजा दिलवा सकें। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में अभी हमने जनपद पंचायत सीओ से चर्चा हुई और मेरी सुबह उसमें कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सभी से चर्चा हुई। सभी पूरा सरकारी अमला इस बात पर तय हुआ है कि हमारे सरपंच महोदय यहाँ पे हैं कि 5वें वित्त से तत्काल रूप से 2, 4, 5, 8 लाख जो भी लगे इसके ऊपर टेक्निकल इंजीनियर अभी आ रहा है, वो कार्रवाई करेगा और इस पुलिया का निर्माण करेगा ताकि ये कार्य आज ही से प्रारंभ हो जाए। बताया गया है कि यहाँ पे ये हर साल का इसी रहते हैं कि खेत डूबे रहते हैं और किसान फसल नहीं ले पाते। तो अगर वर्तमान में पानी नहीं निकलता है और किसानों के खेत में फसलों में किसी प्रकार की नुकसान की स्थिति आती तो हम लोग उसका विधिवत सर्वे कराएंगे, पटवारी साथ में, और सर्वे करवाने के बाद पात्रता अनुसार उनको जो भी मुआवजा राशि दी जा सकेगी उसका हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। ये जो पुलिया टूटा है 6 साल पहले डैमेज हो गया था, टूटा आज है। अब इसमें हमारी गलती बोलो या जनप्रति की गलती, हमने आज तक नहीं बनाया, फिर भी हमारी तरफ से पंचायत तरफ से प्रयास किया गया, इसका भूमि पूजन भी कर दिया गया था। पर ये जो रोड है, ये पुलिया है, प्रधानमंत्री सड़क में जाने की वजह से हमको परमिशन है, पर ये जो टूटा है इसको जल्दी से जल्दी पंचायत इस पे काम करके जो जाने आने की वैकल्पिक रास्ता है तुरंत बनवाई, जो भी राशि लगेगी पंचायत देगी। नागपुर रेल मंडल के डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता ने बालाघाट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं और अधोसंरचना सुधार पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न व्यवस्थाओं को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता ने शनिवार को नैनपुर छिंदवाड़ा रेलखंड के निरीक्षण के बाद बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं और रेलवे कॉलोनियों की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीआरएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां थी उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत स्टेशन का जो काम हुआ है उसको देखते हैं कि क्या क्या हो गया, क्या सारे काम होते हैं जल्दी हो सकता है इसका लोकार्पण हो। बालाघाट नैनपुर और छिंदवाड़ा का इसको देखते हैं कब संभावना जताई जा रही है उद्घाटन के लिए, कब संभावना जताई जा रही है? जुलाई में ही संभावित है। सर, दोहरी लाइन के लिए सर्वे हुआ था पिछले दफा, कब तक शुरू होगा? जबलपुर सर्वे जो स्वीकृत भी हो गया है। हाँ, तो कब तक शुरू होना है? इंडिया से जबलपुर, जबलपुर से बल्लाशाह पूरा सैंक्शन हो गया है।
भूमि अधिग्रहण का काम भी चालू हो गया है। कलेक्टर से पत्र था कि ज़मीन चाहिए, तो काम चालू हो गया। कब तक शुरू हो पाएगा यानी बनने का? बनना तो ज़मीन मिल जाएगा ना, रेलवे को पहले आज यहाँ बालाघाट में निरीक्षण किए तो यहाँ पे क्या क्या खामियां नजर आई और क्या क्या सुधार के निर्देश तो मुझे प्लेटफॉर्म पे कहीं कहीं पे पानी गिरता नज़र आया, काफ़ी गिरता नज़र आया। ड्रेनेज की समस्या है हमारे कॉलोनी में। शहर का पूरा पानी जो होटल के बगल से इधर आता है, हमारे कॉलोनी में पानी की तरफ से रुकता है, तो उसको जो उस काम को बढ़ाना, हमारे लोगों के घरों में पानी आ रहा है, उसको हमको अटेंड करना है। नगर में विकास कार्य लोगों के लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। नगर पालिका की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के चलते गुजरी बाजार में नाली निर्माण का काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुकानों के सामने की गई खुदाई के कारण ग्राहकों का बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। बरसात के मौसम में अधूरी पड़ी नालियों में पानी और कीचड़ भरने से हालात और भी खराब हैं। गहरी खुदाई के चलते दुर्घटना का खतरा लगातार बना है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए रास्ता बेहद जोखिम भरा हो गया है। व्यापारियों का आरोप है कि ठेकेदार ने खुदाई के बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया है और कई दिनों से इसमें कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए ताकि बाजार की व्यवस्था सामान्य हो सके और लोगों को राहत मिल सके। बताओ। और इस स्वामीनारायण सर, मेरी ये कपड़े की शॉप है। मैंने उसको कल नाली ही निर्माण के लिए बोला तो बोलता बरसात में खोद दी है, अभी बरसात में काम नहीं हो पाएगा। तो आपने बरसात में खोदे क्यों, जब आपको खुद मालूम है कि निर्माण नहीं कर पाओगे? ये हमारा ठेका थोड़ी है कि आपके पास मजदूर नहीं है, लेबर नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब नाली का जो काम हो रहा है 20 दिन से खोद के रखे हैं, जिसका अभी तक पूरा निर्माण हुआ नहीं, जिसमें बच्चों पे आघात नीचे गिर रहे हैं, गंदे पानी बंद हो गया है। जल्दी से जल्दी नाली बन जाए। हमारा ये ऊपर का शेड भी निकाल दिए और बरसात के कारण हमको परेशानी आ रही है। ये 20 दिन से नाला खोदते गए हैं और ये देखो क्या हालत है नालों की। आप देखो क्या हालत लगा के रखे हैं लोगों ने। कौन है ठेकेदार, उसको बोले नहीं थे तू भी ठेकेदार अभी 2-3 बार तोहफा दिए हैं, बहुत स्पीड में भगा यहाँ से, रुकने का ठेकेदार। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कितना मार्केट की जगह गुजरी चौकी, यहाँ कितना आवागमन है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जिले में संचालित डायरिया रोको अभियान के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 4 जुलाई 2026 को बालाघाट विकासखंड के ग्राम धनसुआ एवं ग्राम ओदा में विभागीय अमले द्वारा पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन किया गया। अभियान के दौरान हैंडपंपों एवं अन्य पेयजल स्रोतों में निर्धारित मानकों के अनुसार क्लोरीन का उपयोग कर जल को सुरक्षित बनाने की कार्रवाई की गई, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके और डायरिया जैसी जल जनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके।